लोग खामोशी से इनके सारे जुल्म को बर्दाश्त करते रहे। ना इन्होंने विकास की परवाह करी, ना इन्होंने रोज़गार की परवाह करी। देखिए ओवैसी साहब का और बीजेपी का एक एजेंडा है, अब ध्रुवीकरण कर दो, हिंदू मुस्लिम में बांट दो और उसके बाद वोट ले लो। क्योंकि इनके पास बताने कुछ है ही नहीं। इनके पास तो लठ है या बुलडोज़र है, दूसरा कोई काम ही नहीं है। सबसे ज़्यादा निशाने पर ओवैसी के आपकी पार्टी और कांग्रेस है सबसे ज़्यादा, बीजेपी के बारे में नहीं। आपके सवाल में ही जवाब है। कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले लोग, हैं ही कॉन्फिडेंट भैया। ये तो टाइम आया है जुल्म और तशद्दुद के बदला लेने का, ये टाइम आया। हमारे साथ मुरादाबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एस टी हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अभी अपना वोट डाल करके आ रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, अभी आप वोट कास्ट करके आए हैं, क्या मुद्दे चल रहे हैं यहाँ पर? देखिए ये वोट है और ये विक्ट्री है, अब समझ लें आप। हम सब ने अपना वोट डाला है, अब मैं ही नहीं बल्कि पूरी मुरादाबाद की आवाम इस वक्त गठबंधन को, समाजवादी पार्टी को वोट कर रही है, क्योंकि 5 साल उसने बहुत झेला है। आंसू भी इन्होंने नहीं निकलने दिए। लोग खामोशी से इनके सारे जुल्म को बर्दाश्त करते रहे। ना इन्होंने विकास की परवाह करी, ना इन्होंने रोज़गार की परवाह करी, ना इन्होंने किसान की परवाह करी, ना इन्होंने गरीब की परवाह करी, ना इन्होंने अब हेल्थ की परवाह करी। महंगाई कहाँ से कहाँ इन्होंने पहुँचा दी, कोई कहने सुनने वाले ही नहीं। तो अगर रोज़गार मांग रहे हैं बच्चे तो लाठियों पर रख लिया, हॉस्टल से होटल से निकाल के उनकी पिटाई की गई। तो देखिए सिर्फ हिंदू मुसलमान, डॉक्टर साहब देखने में ही आ रहा है ये तमाम चीज़ें मुद्दों से गायब हैं। चल रहा है पाकिस्तान, मुसलमान, कब्रिस्तान, अब आखिर में आते आते हिजाब भी आ गया। कल ओवैसी साहब ने उस पर बयान भी दे दिया कि मुस्लिम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं वो, उसको कहीं ना कहीं मीडिया ने उछाल दिया और एक बड़ा मुद्दा वो बन गया। देखिए ओवैसी साहब का और बीजेपी का एक एजेंडा है, अब ध्रुवीकरण कर दो, हिंदू मुस्लिम में बांट दो और उसके बाद वोट ले लो। अब हिंदू मुसलमान बंटने नहीं जा रहा है। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ, कितने लोग हिंदू भाइयों ने मुझसे कहा है कि सांसद जी अब ये बहुत हो गया, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। हमें तो विकास चाहिए, रोज़गार चाहिए, खुशहाली चाहिए हमें। और वो लोग जो नफ़रतों की सौदागरी कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान की 2 बड़ी आबादी के बीच में टकराव पैदा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उनसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। इसी लाइन पे लोग वोट कर रहे हैं, देश के लिए वोट कर रहे हैं, अपनी खुशहाली के लिए वोट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तीनों फेज़ की अगर हम बात करते हैं तो रिपोर्ट्स इस तरह की आ रही हैं कि मुसलमान और जाट पूरी तरह से और गुर्जर समाज मिलकर के एक तरफा वोट गठबंधन को कर रहा है। कुछ इस तरह की वीडियो ऑडियो भी वायरल हुई जिसमें कुछ लोग अधिकारी आपस में बात करते हुए नजर आए। दूसरे फेज़ की अगर हम बात करते हैं, 55 सीटों पर यहाँ पर इलेक्शन है, 9 ज़िले हैं, तो किस तरह से इसको पूरा देख रहे हैं? देखिए सिर्फ मुसलमान, गुजर या जाट ही नहीं, सारी कम्युनिटीज़ कर रही हैं। दलित भाई भी कर रहे हैं, वाल्मीकि भाई भी कर रहे हैं, हिंदू भाई भी कर रहे हैं, स्वर्ण जातीय भी कर रही हैं। और इसकी हताशा आप अगर देखेंगे, क्योंकि आप तो चैनल से हैं, जो बयान आ रहे हैं शीर्ष नेताओं के, आज भी प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम की बात करते नज़र आए, योगी जी भी हिंदू मुसलमान की बात करते नज़र आए, क्योंकि इनके पास बताने कुछ है ही नहीं। इनके पास तो लठ है या बुलडोज़र है, दूसरा कोई काम ही नहीं है। सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा इलेक्शन में बना हुआ है और जब शुरुआत हुई इलेक्शन की, अमित शाह जब कैराना पहुंचे, कैराना से इसीलिए शुरुआत की गई कि एक मैसेज दिया गया कि कैराना में अब पलायन नहीं होगा। मुजफ्फरनगर दंगे की बार बार बात की जा रही है। देखिए कैराना के अंदर, माफ़ करना, मुझे शिकायत मीडिया से भी है, कैराना के ज़्यादातर लोग बाहर काम करते हैं और बाहर सेटल हो गए। उन्होंने अगर अपने मकानों पे ये लगा दिया मकान बिकाऊ हुए, तो इन्होंने मुद्दा बना लिया एकदम। इनके पास तो बस एक चिंगारी चाहिए, इन्होंने शुरू कर दी। कैराना से पलायन। मुजफ्फरनगर से कितने मुसलमानों ने पलायन किया, क्या भूल गए? कितने लोग कैंपों में आज तक रह रहे हैं, भूल गए? उस बात को क्यों नहीं कहते आप मीडिया के लोग? और वो भी यही करा रहे हैं। वो तो अखिलेश को जिम्मेदार मान रहे हैं मुजफ्फरनगर के लिए कि अखिलेश ने कुछ मुश्किल नहीं किया उसमें, और ये बता रहे हैं कि गैर मुस्लिमों की ज़्यादा उसमें मौत। ये कैसे बता रहे हैं कुछ नहीं करा? 2 दिन आज भी कैंपों में रह रहे हैं। सुनिए मेरी बात, 2 दिन के अंदर मुजफ्फरनगर का राइट कंट्रोल में आ गया। ये रिकॉर्ड है, इतना बड़ा राइट। शूट एट साइट का ऑर्डर अखिलेश जी ने दिया, और जितने लोग परेशान थे उनके लिए रिहेबिलिटेशन के लिए 112 करोड़ रुपया दिया, उनके खाने पीने का फ्री इंतज़ाम करा।
उनको अपने अपने घरों पे पहुंचाया। कहने को तो झूठ का पुलंदे हैं ही इनके पास, ये तो फेंकते ही हैं। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश की अगर इलेक्शन की बात करें तो देखने में ये आ रहा है कि जितनी भी सेकुलर पार्टियाँ इंक्लूडिंग आपकी समाजवादी पार्टी, मुस्लिम लीडरशिप पूरी तरह से गायब है, स्टेज पर नज़र नहीं आ रही। जो पहले दाढ़ी टोपी वाले नज़र आते थे, साथ चलते थे, स्टेज पर होते थे, पूरी तरह से किनारे लगा दिया गया है मुस्लिम लीडरशिप को। आप मेरी टोपी नहीं देख रहे? आप अखिलेश के साथ तो दिखाई नहीं दिए। मैं अक्सर दिखाई देता हूँ अखिलेश जी के साथ, मगर देखिए फिर वही बात आ जाती है, कहीं ना कहीं उस फलीते में आप लोग भी लगा देते हो। ये कह के हाँ हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हो? हिंदुस्तानी की बात करो ना, हम हिंदुस्तानी हैं, सब भाई हैं एक दूसरे के दुख दर्द में काम आते हैं, एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं माफ़ करना, आग में मुस्लिम इशूज़ पर बोल नहीं रहे। बात हुई हिजाब की तो बिल्कुल खामोश रहे, कह दिया कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही। मैं भी तो समाजवादी से हूँ, क्या मैंने नहीं कहा? नहीं, आप कह रहे हैं आपकी लीडरशिप नहीं बोल रही, वो भी बोल रहे हैं, वो भी कह रहे हैं ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। क्योंकि आपको मालूम है कि वो कुछ बोलेंगे, आप कुछ चला दोगे, उसका फ़ायदा दूसरी पार्टी को हो जाएगा। तो वो तो मैंने तो बहुत झेला है चैनलों को। सबसे ज़्यादा निशाने पर ओवैसी के आपकी पार्टी और कांग्रेस है सबसे ज़्यादा, बीजेपी के बारे में नहीं। आपके सवाल में जवाब है। अच्छा हसन साहब, एक बड़ी जमात उन लोगों की है जो सपा से बागी हुए हैं, इस सीट पर भी ऐसा देखने को मिल रहा है, क्या ये नुकसान पहुंचा पाएंगे सपा को? देखिए वो जो कुछ भी थे वो सपा की वजह से थे, अपनी पर्सनल उनकी कोई वो नहीं थी, कोई छवि नहीं थी। सपा ने जिताया था, अगर एक बार उन्होंने सपा ने टिकट नहीं दिया तो बगावत कर देंगे। ये कहाँ की इंसानियत है? सपा ने उनको क्या क्या नहीं दिया, विधायक भी बनाया, मंत्री भी बनाया, जिला अध्यक्ष भी बनाया, महानगर अध्यक्ष भी बनाया। वो दिन याद करें जब वो कुछ भी नहीं थे, उसके बाद इस जगह पे आए हैं तो किसकी वजह से आए हैं। किस तरह का बदलाव इस बार देख रहे हैं? मुरादाबाद की 6 सीटें, कितने पे जीत देख रहे हैं समाजवादी की? 6 की 6 समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है जी। और प्रदेश में? प्रदेश में ज़बरदस्त सरकार बनने जा रही है, बड़ा ज़बरदस्त बदलाव होने जा रहा है। 350 से 400 सीटें तक हम लोग जीतने जा रहे हैं अगर फेयर इलेक्शन हो गया तो। जी। अभी भी ये शक क्यों है? ये शक जो है ये क्या है? ये एक क्वेश्चन जनता के भी दिमाग में पैदा करता है हसन साहब। क्योंकि हमने पिछले दिनों में देखा है जी। हमने देखा है कि ईवीएम कैसे बदली जाती हैं जी। जिन लोगों ने, आप अपना रिकॉर्ड उठा के देखना, और पर मतलब तमाम विपक्ष पर आरोप लगाती है कि जीतते हैं तो अपनी मेहनत से और हारते हैं तो ईवीएम बोलते हैं ईवीएम ने हरा दिया। नहीं, हम कब कह रहे हैं, हम हार कब रहे हैं जी। अब देखिए भाजपा क्या कहती है, क्यों हारे? जरा ये देख, जब वो अपना स्टेटमेंट है तुम्हें पास आइएगा। इस बार बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले लोग। हैं कॉन्फिडेंट भैया, ये तो टाइम आया है जुल्म और तशद्दुद के बदला लेने का, ये टाइम आया। हाँ, तो देखिए साफ कहना है समाजवादी, बिल्कुल देख सकते हैं जिस तरह से समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एसटी हसन साहब से हमने बात की और तमाम मुद्दों पर जिस तरह से वो खुलकर बोले, और सबसे बड़ी बात उनका जो लैंग्वेज नज़र आ रही थी, कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हमारे ज़िले की जितनी भी 6 की 6 सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, और पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो 350 के करीब समाजवादी पार कर जाएगी। मुरादाबाद से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।